नमस्कार सर। नमस्कार। तो आज हमारे साथ हैं, मैं डॉक्टर राज बली और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अमित कुमार गिरी सर, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर पीपल्स मेडिकल कॉलेज में हैं, एमडीएस और ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन। तो आज हम सर से बहुत सारी चर्चाएं करेंगे जो कि मुख से रिलेटेड, लाइक टोबैको चीविंग, तंबाकू के दुष्परिणामों के बारे में। तो सर, सबसे पहली बात और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात, हम गांव में देखते हैं जैसे कि लोग बाग जैसे ही दांतों में दर्द हुआ, तुरंत तंबाकू उठाए और दांत के बीच में रख लिया और लंबे समय तक खाते रहते हैं और बोलते हैं फॉल्स बिलीव कि यार इससे दर्द ठीक हो जाता है, और बहुत लोगों को मोटिवेट भी करते हैं कि भैया तुम भी ये लो, तंबाकू का ले जाओ और जब भी दर्द हो यहाँ पे रख लो। तो इसके पीछे क्या रीजन है, और हम जानना चाहेंगे कि तंबाकू के दुष्परिणामों के बारे में आप थोड़ा सा संक्षिप्त में विवरण दीजिए। जी सर, बिल्कुल। सर, तंबाकू का जहाँ तक बात है, तंबाकू एक ऐसा जहर है जिससे 8 मिलियन के आसपास लोग पूरी दुनिया में हर साल मारे जाते हैं। आज भारत का हाल ये है कि हर तीसरे घर में कहीं ना कहीं तंबाकू का कोई ना कोई सेवन कर रहा है। और जैसा सर आपने कहा कि तंबाकू का दांत का जब दर्द होता है तो गांव में खासकर लोग उससे तंबाकू को वहां पर दबा लेते हैं तो और उन्हें लगता है कि वो ठीक हो गए। एक्चुअली क्या है सर, तंबाकू हमारे दिमाग के साथ खेलता है। वो क्या करता है कि जब हम तंबाकू लेते हैं तो हमारे जो ब्रेन है वो 15 से 16 सेकंड में डोपामिन रिलीज करता है, एक ऐसा हार्मोन जो हमें अच्छा फील कराता है। फीलिंग टू ठीक है, गुड, हाँ, ऐसा लगने फीलिंग गुड लगता है होता कि है, बढ़िया, अच्छा बढ़िया लगता लग रहा है। तो वो दांत के दर्द को खत्म नहीं करता, वो दांत के दर्द से हमारे दिमाग को डाइवर्ट कर देता है। ओके। है, जो इसके कारण जो मूल बीमारी है वो वही बनी रहती है और और दूसरी बीमारी के बनने की पूरी संभावना अपने को रहती है। ऐसा लगने लगता हाँ, है कि बढ़िया ठीक हो गया। जी सर, बिल्कुल। ठीक। लेकिन उसके कारण क्या होती है सर कि दूसरी बीमारियां जैसे मुंह का कैंसर होने की पूरी संभावना रहती है। अगर हम कितने लंबे समय तक तंबाकू का ड्यूरेशन सेवन करें तो होने की संभावनाएं रहती है, लगभग कितने वर्षों, कितने साल? सर, ये ऐसा है कि जैसे मान लीजिए आपने एक बाइक लिया और रोड पे निकल गए आप, ओके। और आंख पे पट्टी बांध ली हम्म। और अब उसको आप हाईवे पे भगा रहे हम्म। हो सकता है कि आप 5 सेकंड तक कहीं नहीं ठुके, हो हम्म। सकता है कि 1 मिनट तक आपका एक्सीडेंट ना हो। ओके। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि तंबाकू आप आज खाए और आज ही हो जाए, और हो सकता है कि आपने बिल्कुल भी नहीं खाया है फिर भी हो जाए, और ये भी हो सकता है कि आप के खाने के 5 साल बाद। 5 साल बाद। तो उसमें समय का कोई ऐसा मापदंड नहीं होता। हर एक इंसान का जो बॉडी होता है उसके रिएक्ट करने का टाइमिंग अलग रहता है, इसलिए कौन सा इंसान कितनी जल्दी कैंसर के प्रभाव में आएगा इसका कोई फिक्स समय नहीं है। बट ये जरूर है कि उसको आज नहीं तो कल कैंसर होने की पूरी संभावना रहती है। तो सर, माउथ कैंसर जैसे है, किसी को टोबैको चीविंग की हिस्ट्री है और लंबे समय से, और हमारे पास मरीज आते हैं कि माउथ कैंसर, तो सबसे पहले क्या लक्षण पहचाने उनमें, कैसे हम देखें कि जैसे आपको अगर ये समस्याएं हैं, किसी को भी लंबे समय से जो कोई तंबाकू का सेवन कर रहे हैं, तो वो अपने आप को कैसे पहचाने कि यार हमको भी तंबाकू इसके लक्षण है कैंसर के? जी जी, बिल्कुल। तो कहने का मतलब है कि हम इसे घर में पता करें कि आपको कैंसर के लक्षण या कुछ ऐसा कुछ हो रहा है। पहली बात तो अगर आप तंबाकू खा रहे हैं तो बिल्कुल भी ना खाएं, उसको छोड़ दें। अगर नहीं छोड़ सकते तो आपको इन लक्षणों के बारे में पता होना चाहिए जिसको मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सर, सबके घर में मिरर है, आईना है। तो आपको जाना चाहिए आईने के सामने और अपने मुंह के अंदर देखना चाहिए कि कहीं मुंह के अंदर किसी तरह का कोई छाला तो नहीं बन रहा है। ठीक है। कोई ऐसा छाला जो काफी समय से बना हुआ है और वो हट नहीं रहा है। तो सर, अगर आपके मुंह के अंदर कोई ऐसा छाला है जो घाव की तरह बन रहा है ओके। और वो ठीक नहीं हो रहा है, तो उसको एक खतरे की घंटी समझनी चाहिए। उसके अलावा सर, सादा कलर के पैचेस होते हैं जो कि लिकोप्लेकिया कहलाते हैं। अगर वैसा कुछ बन रहा है तो भी दिखाने की जरूरत है। इसको प्री कैंसरस लीजन के अंदर रखा जा गया है। इसके अलावा अगर वही चीज लाल हो गई है तो उसको इरिथोप्लेकिया बोलते हैं। इसको भी प्री कैंसरस लीजन के अंदर बोलते हैं, यानी कि कैंसर के प्रारंभिक लक्षण के रूप में इसको देखा जाता है। इसके अलावा सर, अगर आपके पूरे मुंह में सादा सादा पूरा बन रहा है ऐसा और आपका मुंह खुलने में तकलीफ हो रही है, तो वैसे में भी वो कैंसर तो का एक लक्षण अपन के फॉर्म में इसमें देखा जा सकता ऐसा जैसे मुख न खुलना, तो अपन कैसे चेक करें कि 3 उंगलियां जा रही हैं मुंह में? तो अपन एक कोई हमने सुना था कि ऐसा कुछ करते हैं। है। जी सर, अब नॉर्मली इंसान के जो 4 उंगलियां होती है वो मुंह के अंदर जाती है, बट हर एक इंसान का हाथ का साइज अलग होता है। तो फिर भी 3 साढ़े 3 उंगली 4 उंगली के आसपास सभी के मुंह की बात की नॉर्मल ओपनिंग होती है। बट जो तंबाकू खाते हैं उनमें एक कंडीशन होती है सर जिसको हम लोग बोलते हैं ओएसएमएफ। ओएसएमएफ का मतलब होता है प्री
ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस। ओरल ये एक ऐसा कंडीशन है सर जिसमें जो हमारा मुंह है धीरे धीरे खुलना बंद हो जाता है। ओके। तो इसमें क्या होता है सर कि जैसे हमारे गाल जो है ना उसमें छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं, और वो फाइबर्स जो होते हैं तंबाकू खाने के कारण इरिटेट होते हैं और वो हार्ड होना स्टार्ट हो जाता है, फाइबर्स बैंड्स बनाना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, वो बैंड्स बन करके आपको मुंह के जो गाल है तो उसको बहुत हार्ड कर देते हैं, जिसके कारण पेशेंट का मुंह खुलना कम जाता है। तो अगर आपका माउथ ओपनिंग 35 mm के आसपास है या उससे बहुत ज्यादा कम है तो आपको एक बार जांच कराने की आवश्यकता है, या फिर बोल सकते हैं 3 फिंगर्स एटलीस्ट आपको माउथ के अंदर जाना चाहिए। ओके। तो हम मतलब ऐसा देखते हैं कि जैसे कहीं पे भी जाते हैं चेतावनी लिखी रहती है, हम सिगरेट का रेफर ले लें या फिर आप तंबाकू का पैकेट ले लें, उसमें साफ साफ लिखा रहता है नोट में कि आप तंबाकू खाने से या धूम्रपान करने से आपको मुख का कैंसर या फिर लंग का कैंसर हो सकता है। तो ये सब जानते हुए भी लोग वाग जो हैं एडल्ट जनरेशन या फिर जो जेनजीज हैं वो क्यों इस तरफ ज्यादा आकर्षित हैं? क्या मतलब ऐसा क्या इसके जो दुष्परिणाम को जानते हुए भी क्यों ऐसा कर रहे हैं? सर इसके 2 कारण हैं। पहला तो ये कि भारत के लोग वैसे भी एक्सपेरिमेंट करने में यकीन रखते हैं, खतरों का खिलाड़ी कहते हैं होते हैं, तो उन्हें सब कुछ मालूम होने के बाद भी ऐसे करते हैं। बट इसके अलावा एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि जो लोग मजदूर वर्ग है खासकर वो खुद के टेंशन को दूर करने के लिए कुछ ऐसा सपोर्ट सिस्टम का इंतजार करते हैं जिससे उनको और एनर्जी फील हो। और तंबाकू ऐसा है जो हमारी बॉडी को डोपामिन देती है और टेम्परेरी ऐसा एक्साइटमेंट फील कराती है, जिससे कारण तंबाकू की लत लग जाती है। दूसरा सर, आज के समय में जो पेरेंट्स है वो बिल्कुल भी बच्चों पर ध्यान नहीं देते हैं, और जो कॉलेजेस में है वहां पर एक पीयर प्रेशर बोल लीजिए या फिर अकेलापन बोल लीजिए, उसके कारण लोग इस तरह के तंबाकू और गुटखे की तरफ जाते हैं। तो खासकर सिगरेट बहुत ही कॉमन है, कॉलेजेस में बच्चे बहुत ज्यादा पी रहे हैं, तो वो अकेलापन के कारण है और पेरेंट्स के सही तरह से ध्यान नहीं देने के कारण ही इस तरह के लक्षणों के अंदर लोग फंसते हैं। और सर जैसे हमने मेडिसिन में भी देखा कि बहुत सारे ऐसे केस आते हैं यंग ऑनसेट एमआई, कार्डियक अरेस्ट या फिर बोल सकते हैं कि मायोकार्डियल इस्कीमिया। तो उसमें हमने देखा कि एक हमारे पास मरीज आया था 21 ईयर ऑफ चाइल्ड चिल्ड्रेन एडल्ट ही बोलिए 21 साल का बच्चा, स्मोकिंग थी कि 10 to 15 सिगरेट पर डे ले रहा था। अब जैसे ही आया एक्यूट चेस्ट पेन के साथ हमने ईसीजी किया और उसको एक्यूट इंटीरियर वाले माई, मतलब इतने कम एज में 21 साल कोई एज नहीं होती। और तो आपने भी कभी ऐसा कोई पेशेंट देखा कि इतने कम एज में? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल ये बहुत ही सही बात बताई आपने कि आज अभी बहुत कम उम्र में लोग हैं, जो बच्चे हैं जो कैंसर जैसे चीजों के अंदर फंसे जा रहे हैं। और सिगरेट सिर्फ आपको तंबाकू का जो सिगरेट के अंदर रहता है वो सिर्फ आपके मुंह के अंदर कैंसर तो करता ही है, उसके अलावा आपके फेफड़े का कैंसर, जैसा कि आपने बताया हृदय में भी आपको असर पड़ता है, उसके वाल्व्स को अफेक्ट करता है, उसके आर्टेरियोस्क्लेरोसिस हो जाती है, इसमें आर्टरीज हार्ड हो जाती है। तो ये सब चीजें बहुत होती है। वो ऐसा इसलिए हो रहा है सर क्योंकि अभी सिर्फ कॉलेज तक नहीं, अब स्कूल के बच्चे जो 11th-12th में है वो भी जब ग्रुपिंग करते हैं ना तो उनके अंदर भी सिगरेट और स्मोकिंग का चलन बहुत ज्यादा हो गया। टेस्टिंग करते हैं, टेस्ट करते हैं। वो वही फेज होता है जब पेरेंट्स को खासकर उन पर नजर रखने की आवश्यकता है, वहां पर देखना है कि क्यों इस एज में कोई बच्चा हमारा गलत संगति में तो नहीं पड़ रहा। और दूसरी चीज सर कि लोग सोचते हैं कि सिर्फ अगर वो स्मोकिंग नहीं करते हैं तो उनको कभी कुछ नहीं होगा। एक चीज होती है पैसिव स्मोकिंग, जहां पर अगर आपका बच्चा ऐसे लोगों के साथ बैठ रहा है जो स्मोकिंग कर रहे हैं तो उसका भी धुआं अगर आपके मुंह के अंदर जा रहा है, फेफड़े के अंदर जा रहे हैं, तो उसके कारण भी आपके बच्चों को कैंसर, फेफड़े का कैंसर हो सकता है। इन्वायरमेंट तो इसलिए आपका इन्वायरमेंट बहुत ज्यादा मैटर करता है इससे कि आप क्या कर रहे हो, किसके साथ रह रहे हो। और अगर गलत संगति है तो पेरेंट्स की जिम्मेदारी बनती है कि अपने बच्चों को बचाएं और उन पर नजर रखें। ओके। तो हमने सर इसके अलावा और जैसे स्मोकिंग में भी देखा कि पेरिफेरल वस्कुलर डिसीजेज भी बहुत कॉमन है, जी सर। जैसे कि बर्जर डिसीज, यंग मेल आते हैं जनरली प्रेजेंट करते हैं हिस्ट्री ऑफ क्रोनिक स्मोकिंग साथ में उसको, तो यहाँ पे गैंग्रीनस चेंजेस डेवलप हो जाते हैं। तो मतलब ऑल ओवर इट इज मल्टी सिस्टम, कहने का मतलब सिर्फ हमको सिर्फ फेफड़े या फिर सिर्फ
मुंह में ही ये ऐसा इरिटेशन नहीं करेगा, ये पूरी बॉडी सिस्टम, क्योंकि निकोटिन जैसे ही हमने खाया अपने हार्ट में गया और ऑल ओवर द बॉडी, पूरे बॉडी जगह पे के अफेक्ट अंदर। करता है सर, तो बिल्कुल सर। आपकी ब्लड वेसल्स हो गई, आपकी धमनियां हो गई, आपकी किडनी, गुर्दे, किडनी, मतलब हर लीवर, चीज सभी पे सर जगह। स्ट्रेस पड़ता है और हर चीज, हर ऑर्गन्स कहीं ना कहीं अफेक्ट होने लगता है और धीरे धीरे वो हर चीज को डैमेज कर देता है। आंत का कैंसर हो सकता है। अगर एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि जैसे कुछ लोग तंबाकू बहुत ज्यादा काफी समय से खा रहे होते हैं, उसके बावजूद वो छोड़ बोलते हैं कि मैंने छोड़ दिया है पिछले 1 महीने से 2 महीने से, उसके बाद भी उनको कैंसर का खतरा खत्म नहीं होता। अगर आपने कभी तंबाकू खाया है और आपके दांतों पे स्टेन्स पड़े हुए हैं, तो वो स्टेन्स जो है ना वो कहीं आपके तंबाकू के केमिकल्स को पकड़े हुए हैं और वो धीरे धीरे आपके मुंह में जा रहे हैं। अच्छा। इसलिए अगर आपने तंबाकू छोड़ा है और काफी समय के बाद छोड़ा है, तो आपको दांतों की सफाई करवा लेनी चाहिए। और जो बचे, स्टेन्स हाँ, हम देखते यानी हैं कि दांतों में लगे रहते जो बचे हुए स्टेन्स हैं, जो केमिकल्स चिपके हुए हैं, उनको हटाना जरूरी है, अदरवाइज वो भी आपको कहीं ना कहीं डैमेज कर। तो सर आज का हम यही टेक होम मैसेज क्या देना चाहेंगे कि आप लोगों को, या फिर यंग जनरेशन जो भी है, या फिर जो पेरेंट्स हैं, तो क्या ये तंबाकू और स्मोकिंग एडल्टहुड में बहुत कॉमन है, तो अपन टेक होम मैसेज क्या देना चाहेंगे? सर टेक होम मैसेज से यही कहेंगे कि जो आपसे, जैसे आपने कभी कहा कि वो फोटोज लगे हुए रहते हैं इतने बड़े बड़े, उसके बावजूद भी लोग इस तरह की चीजों में उसको हल्के में लेते हैं। उसको से सीरियसली लेने की जरूरत है। सरकार अगर इतना मेहनत करके, इतना प्रेशर बना करके उसके ऊपर वो फोटोज लगा रही है ना, तो यकीन मानिए कि वो कोई छिलावा नहीं कर रही है, वो आपकी जिंदगी को बचाने की बहुत कोशिश कर रही है। और एक वो एक तरफ रियलिटी है। एक तरफ उसको प्रोडक्ट भी दे रही बिल्कुल है। बिल्कुल। सरकार की अपनी मजबूरियां हो सकती है, कहीं ना कहीं सरकार एक बिजनेस का एक हिस्सा है जिसे नहीं करना चाहिए, परंतु एक बिजनेस का हिस्सा है, कहीं ना कहीं हमारे रेवेन्यू का भी पार्ट बनता है। बट एक सभ्य इंसान होते हुए एक अच्छी कम्युनिटी का एक जिम्मेदारी होती है कि वो अपने बच्चों को इन सब चीजों से दूर रखें। सरकार बहुत कुछ अलाउड कर देती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उसे उसमें उस चंगुल में फंसे। मतलब ये आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है ये कि आपके आपको ऊपर क्या डिपेंड खाना करता है, है। क्या नहीं खाना जी है। बिल्कुल। आपके पास हमने सर 5 साल बीडीएस करा, फिर हमने तैयारी करी, कोचिंग भी करी हमने, फिर एमडीएस भी करी, 1 साल जॉब भी करी, बट आज तक कभी ना हमने तंबाकू छुआ, ना सिगरेट छुआ, ना कुछ भी, कहीं आपने कभी इन चीजों को हाथ क्या लगाया। बात है सर। तो अगर हम लोग कर सकते हैं तो हर कोई कर सकता है, क्योंकि मेडिकल लाइन से ज्यादा स्ट्रेस किसी नहीं होता। आप एमडी मेडिसिन हो, आपने इतनी पढ़ाई करी, मैं भी एमडी करी, मैंने भी काफी साल तक पढ़ाई करी, तो स्ट्रेस हमने भी देखा है। बट अगर आप मेंटली स्ट्रांग हो तो आप अपने ही नहीं अपने भविष्य को भी बचाते हो। अगर मैंने 17 साल के से लेकर के 30 साल से लेकर के बहुत से लोगों को देखा है जिसका मुंह का कैंसर हुआ है। डेंटिस्ट बोल लीजिए, डेंटल सर्जन बोलिए, ओरल मैक्रोफेशियल सर्जन बोल लीजिए, ये हम लोग काफी लोगों को मुंह के अंदर देख करके ही बता देते हैं कि इसको कैंसर हो रहा है या होने की संभावना है या नहीं है। इसलिए डेंटल चेकअप बहुत जरूरी है सर। आपको हमेशा रेगुलर 6 महीने पे या साल भर में एक बार जरूर डेंटिस्ट के पास जाकर के अपना चेकअप कराना चाहिए। और इन सब चीजों को समझना चाहिए। पेरेंट्स से खासकर निवेदन है कि प्लीज अपने बच्चों पे नजर रखिए, और जो भी चीजें हैं, मूवीज है, ये सब चीजें, उनको एज ए मूवीज ही लीजिए और उनके प्रभाव में ना आकर के एक हेल्दी भारत बनाने में हम सबकी मदद करें। बाकी हम लोग हैं यहाँ पर ट्रांस वाली क्लिनिक पे, डॉक्टर राजबल्ली सर हैं, मैं डॉक्टर अमित कुमार गिरी हूँ, और हमारी और भी टीम है डॉक्टर्स की जो कि आपकी सेवा के लिए हमेशा तत्पर है। तो जब भी आपको ऐसा कुछ भी तकलीफ हो तो आप तुरंत भोपाल में आकर के हमें दिखा सकते हैं। थैंक यू सर।